नमस्कार साथियों, पीएम आवास योजना 2026 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। यानी कि आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। आप लोग देख पाएंगे पीएम आवास योजना 2026 बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, यानी कि आप सभी भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है तो उनको पक्का घर सरकार की तरफ से अब दिया जाएगा। यानी कि आप लोग देख पाएंगे जो लोग पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई कर रखे थे तो उनको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि आप सभी के बैंक खातों में पीएम आवास योजना की पहली किस्त में 1 लाख रुपए की मदद आपको दी जाएगी। यानी कि आप लोग देख पाएंगे जिनके पास रहने के लिए पुराना घर था, यानी कि जो झज्जर घरों में रह रहे हैं, यानी कि झोंपड़ पट्टियों में रह रहे हैं, तो अब मिलेगा उनको पक्का घर। यानी कि नई लिस्ट जारी कर दी गई है 2026 में। अभी चेक करें, यानी कि आप चेक कर सकते हैं आपका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है। जिन लोगों का नाम लिस्ट में है तो उनको पीएम आवास योजना की पहली किस्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आप लोग देख पाएंगे आपको 1,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जिसमें आप 3 कमरे वाला पक्का मकान आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना पर क्या अपडेट है। बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है। क्या क्या आपको जरूरी काम करने पड़ेंगे, जो लोग पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, आप नई लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है, और आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त कब दी जाएगी। तो इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो का स्किप बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की तरफ से अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं पीएम आवास योजना फर्स्ट किस्त डेट। यानी कि देखिए जिन परिवारों ने साल 2025 में पीएम आवास योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ऐसे में अब वो जानना चाहते हैं कि इस योजना की पहली किस्त कितने दिनों में मिलना शुरू हो जाती है। तो हम आपको बता दें कि इसकी कोई सीमित समय नहीं है, परंतु रजिस्ट्रेशन करने के बाद 6 महीने में किस्त मिलना शुरू हो जाती है। पहली किस्त कैसे देखें ये नीचे आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यानी कि आप लोग देख पाएंगे जिन परिवारों ने साल 2025 में इस योजना के लिए आवेदन किया था, यानी कि अप्लाई किया था, तो वो जानना चाहते हैं कि हमें पीएम आवास योजना की पहली किस्त कब मिलेगी। आप लोग देख पाएंगे काफ़ी भाइयों के कमेंट भी आ रहे हैं कि हमें पहली किस्त नहीं मिली है, और काफ़ी भाइयों के कमेंट ये भी आ रहे हैं कि हमें पहली किस्त मिल चुकी है, दूसरी किस्त कब मिलेगी। तो आप सभी को इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है तो उनको पहली किस्त कब दी जाएगी। तो देखिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करे यानी कि आवेदन करे 6 महीने हो गए हैं तो आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। यानी कि आपके लिए एक नई बेनिफिशियरी लिस्ट जारी की जा रही है सरकार की तरफ से, जिसमें आपका नाम होगा तो आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। नीचे आप लोग देख पाएंगे सरकार ने पीएम आवास योजना का सर्वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वयं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी शुरू किया है, जिसके तहत पात्र परिवारों को यहाँ पर मुखिया जो आवेदन किए हैं तो उनको ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए से लेकर शहरी क्षेत्रों में 2,50,000 रुपए तक दिया जाएगा। यानी कि आप लोग देख पाएंगे सरकार ने पीएम आवास योजना का सर्वे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वयं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू किया है, जिसके तहत यहाँ पर पात्र परिवारों को जो मुखिया है वो आवेदन किए हैं तो उनको यहाँ पर 1,20,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक सहायता राशि मिल सके। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको 1,50,000 रुपए तक राशि दी जाएगी, और अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको 2,50,000 रुपए तक ये सहायता राशि दी जाती है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ये राशि अलग अलग रखी गई है, जिसमें से कि आप लोग देख पाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार हैं उनकी आय यहाँ पर कम रखी गई है। बात करेंगे कि पीएम आवास योजना की पहली किस्त की डेट क्या रहने वाली है, तो आप लोग देख पाएंगे इसकी पहली किस्त आवेदन करने के 6 महीने के मिलने शुरू हो जाती है। जिनका नाम पात्र सूची में शामिल होता है तो सूची में नाम कैसे देखें ये जानने के लिए आप इस वीडियो में नीचे बताई गई पूरी जानकारी देखेंगे। हमने इस वीडियो में आपको पीएम आवास योजना की लिस्ट कैसे देखें इसके बारे में पूरी जानकारी बता रखी है। आप लोग देख पाएंगे पीएम आवास योजना की पहली किस्त आपको कब मिलेगी, तो आप लोग देख पाएंगे जिन्होंने आवेदन कर दिया है और आवेदन किए हुए 6 महीने हो गए तो उनका नाम यहाँ पर सरकार के द्वारा लिस्ट में दे दिया जाएगा। जिनका नाम लिस्ट में होगा तो उनको यहाँ पर पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। लिस्ट आपको कैसे चेक करना है इसका पूरा प्रोसेस आप सभी को एंड में बताने वाला हूँ। अब बात करेंगे कि आपको पहली किस्त में राशि कितनी दी जाती है। तो देखिए पीएम आवास योजना की राशि आपको कितनी दी जाती है। जिन परिवारों को लाभ दिया जाता है उन परिवारों को यहाँ पर 40,000 रुपए की पहली किस्त भेजी जाती है। इस योजना से 3 किस्तों में बैंक में खाता पैसा भेजा जाता है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे पीएम आवास योजना के तहत आपको पहली किस्त में 40,000 रुपए दिया जाता है, यानी कि आपको 1,20,000 रुपए दिया जाता है टोटल, जिसमें आपको 3 किस्तों में ये पैसा दिया जाता है। यानी कि पहली किस्त में 40,000 रुपए दिया जाता है और
और सेकंड किस्त में भी आपको 40,000 रुपये दिया जाता है और थर्ड किस्त में भी आपको 40,000 रुपये दिया जाता है, यानी कि 1,20,000 रुपये की सहायता राशि आपको दी जाती है। अब बात करेंगे कि इस योजना के लिए पात्रताएं क्या क्या रहने वाली है। तो कौन कौन लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। पीएम आवास योजना की पात्रता, जिन परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाता है उनके पास ये जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, यानी कि ये पात्रताएं होनी चाहिए। अगर आप इन पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। सबसे पहला है, रहने के लिए पक्का घर नहीं होता है तो उनको यहाँ पर पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर दिया जाएगा। इस योजना या किसी अन्य योजना से परिवार को लाभ मिलता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। परिवार की 1 साल की कमाई 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होती है। अगर आपकी 2,50,000 रुपये से ज़्यादा कमाई होती है तो आपको यहाँ पर पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। घर में कोई भी सरकारी या संविदा कर्मचारी नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके परिवार या फिर कोई भी जो सदस्य है वो संविदा कर्मचारी नहीं होने चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। परिवार कच्चे घर में रहकर अपना गुजारा कर रहा हो तो उनको पक्का मकान दिया जाएगा। अगर जिनके पास रहने के लिए पक्का घर है तो उनको पीएम आवास योजना की पहली किस्त नहीं दी जाएगी। अब बात करेंगे कि पीएम आवास योजना की पहली किस्त जरूरी जानकारी क्या क्या रहने वाली है। तो देखिए, पहली किस्त से रिलेटेड जरूरी जानकारी आप सभी को पता होना चाहिए। आवेदन करने वाली महिला या फिर बैंक खाता खुला होना चाहिए, यानी कि जो भी महिलाएं आवेदन करना चाहती है तो उसका बैंक खाता पहले तो खुला होना चाहिए। बैंक खाते के साथ साथ आपका आधार कार्ड डीबीटी सक्रिय होना चाहिए, यानी कि आपके बैंक खातों में डीबीटी इनेबल होना चाहिए। महिला या फिर बैंक खाता सिंगल होना चाहिए, यानी कि आपकी जो महिला या फिर उसका जो बैंक खाता है वो सिंगल होना चाहिए। पीएम आवास योजना का पैसा बैंक खातों में भेजा जाता है, यानी कि ये जरूरी काम आपको कर लेने, यानी कि बैंक खाता आपका पास होना चाहिए, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आपका डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। महिला का सिंगल खाता होना चाहिए, तभी आपको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। बात करेंगे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि पीएम आवास योजना की लिस्ट में नाम कैसे देखें। तो देखिए, पीएम आवास योजना का नाम लिस्ट में कैसे देखें, तो अब घर बैठे मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। पीएम आवास योजना की पात्रता सूची देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें, पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है और इसके बाद आपको होम पेज पर एक आवास सॉफ्ट के ऑप्शन पर आपको विकल्प पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रिपोर्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद में आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर जिसमें नीचे बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन के विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन आपको दिखेगा, उस विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। फिर लाभार्थी महिला का विवरण डाल देना है, इसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है, जिसके बाद पीएम आवास योजना की लिस्ट व किस्त का स्टेटस दिखाई देगा, यानी कि आपकी किस्त का स्टेटस है वो पूरा आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। जैसे कि आप आसानी से देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं है, आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त कब मिलने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़े सभी अपडेट, यानी कि पीएम आवास योजना का लाभ सभी लोगों को दिया जा रहा है। पहली किस्त का पैसा मिलना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 40,000 रुपये आना शुरू हो चुका है। इन परिवारों को मिलेगा लाभ, यानी कि मैंने आप सभी को बता दिया कि किन किन परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जल्द यहाँ से देखिए पूरी जानकारी, यानी कि सूची में आप अपना नाम देख सकते हैं और पीएम आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये था पीएम मोदी का बड़ा अपडेट। पीएम आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने आवेदन किया है तो उन लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सरकार की तरफ से 2 लाख से अधिक ज़्यादा परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। जो गरीब परिवार हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर रहने के लिए 3 कमरे वाला पक्का मकान सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जिसमें आपको 1,50,000 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तक सहायता राशि दी जाती है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको अलग राशि दी जाएगी, आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप अलग राशि दी जाएगी। आप कौन से जिले से आते हैं और कौन से शहर से आते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।